Subscribe the channel SP Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्रा की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी प्रीवियस क्लासेस की बात करें तो हम लोग देख चुके हैं कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट या कुछ पर्टिकुलर प्रोविंसेस किस तरीके से फ्लोरिश कर रही थी, किसको किससे कंपटीशन था, किसका किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसको मेजरली हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया था: सक्सेशन स्टेट, रिबेलियस स्टेट एंड अदर्स। तो हम यहाँ पे बहुत सारे स्टेट लाइक हैदराबाद की बात करें, अवध की बात करें, बंगाल की बात करें, कुछ जाट स्टेट, राजपूत स्टेट की बात करें, केरला की बात करें, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अपनी आज की क्लास में भी हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ 2 और छोटे छोटे पर्टिकुलर ट्राइब्स की बात करें, कुछ एक ग्रुप जो इवॉल्व हो रहा था या एक स्टेट जो इवॉल्व हो रहा था, हम उसकी बात करेंगे। तो जो पहला टॉपिक आज हम लोग लेंगे, दे आर बंगश पठान। कर क्या रहे हैं हम लोग, आपको पता है इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी चल रहा है। क्या चल रहा है? इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी की बात चल रही है। अब क्या इस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिशर नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन ब्रिटिशर की बात हम लोग सेपरेटली नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी इन 18th सेंचुरी ये हम लोग देखेंगे। अब कौन से पर्टिकुलर ग्रुप की बात हम लोग यहाँ पे करके चल रहे हैं? तो अभी जो हमें बात करनी है वो करनी है बंगाश पठान एंड रोहिल्यास के बारे में। कौन है? बहुत छोटे से कंसेप्ट है, इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इन लोगों के बारे में किसकी बात करनी है? बंगाश पठान एंड रोहिल्यास के बारे में। देखिए अब किसके अंडर ग्रो करे, क्या बातें हैं इनके बारे में, थोड़ा सा ये देखेंगे बस। अब एक पर्सन का नाम जो यहाँ पे आता है दैट इज मोहम्मद खान बंगश। क्या नाम आता है हमारे पास? मोहम्मद खान बंगश। तो मोहम्मद खान बंगश थे कौन? ये एक आपके अफगान जो रीजन है हमारा, उसके एक एडवेंचरर थे। राइट, ये कौन थे? अफगान के एक एडवेंचरर थे। इन्होंने करा क्या? इन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी, जो रूल करने का एरिया था, वो कहाँ स्टैब्लिश कर लिया था? ही स्टैब्लिश द एरिया। इन्होंने कंट्रोल कर लिया था किसको? फर्रुखाबाद को। कंट्रोल कर लिया था किसको? फर्रुखाबाद को। फर्रुखाबाद दैट इज इन यूपी। फर्रुखाबाद जो है वो यूपी का एक स्टेट है, यूपी का एक पार्ट है। ठीक है, यूपी में हम लोग अगर देखेंगे, यूपी में आपका जो आज की डेट में अलीगढ़ एंड कानपुर पड़ता है, आपके अलीगढ़ एंड कानपुर के बीच में एक टाउन है जिसे हम क्या बोलते हैं? फर्रुखाबाद बोलते हैं। तो इन्होंने, मोहम्मद खान बंगश ने क्या कर लिया था? फर्रुखाबाद पे कंट्रोल कर लिया था। एंड बोला जाए तो जब आपके यहाँ पे फारूक सियार, मुगल एम्परर की बात करें तो हमने पढ़ा है फारूक सियार के बारे में, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। तो ये उस टाइम पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है, कौन कर रहे थे? मोहम्मद खान बंगश। अब मोहम्मद खान बंगश की बात करें तो जब एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेकडाउन हो रहा था, किसका एडमिनिस्ट्रेशन? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हो रहा था? जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सेंट्रल पावर किसकी थी? मुगल्स की। तो जब मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो रहा था, तो इन्होंने, अब ब्रेकडाउन कब हुआ था ये भी आपको याद होना चाहिए। डिक्लाइन तो चल ही रहा था, उसके बाद नादिर शाह वगैरह का इन्वेजन बहुत ज़्यादा था, मतलब जब आके उन्होंने प्लंडर करा, लूट मचाई, तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी सेपरेट प्रिंसिपैलिटी, सेपरेट एक टाउन बोले तो वो क्रिएट किया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किसने? मोहम्मद खान बंगश ने। इन्होंने अपनी सेपरेट प्रिंसिपैलिटी स्टैब्लिश की। कहाँ पे सेपरेट प्रिंसिपैलिटी करी? रोहिलखंड में। कहाँ पे? रोहिलखंड में। ठीक है, पहले एक जो जगह नाम याद आया था हमारे पास, यहाँ पे क्या था? फर्रुखाबाद। अब कौन सी जगह आई है? रोहिलखंड। कहाँ पे स्टैब्लिश करा इन्होंने? रोहिलखंड में। तो रोहिलखंड की अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात करें तो रोहिलखंड के नॉर्थ वाला जो पार्ट है वहां पे आपको कुमाऊं रीजन देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे साउथ में जो है वो गंगा फ्लो करेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बस ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई, जहाँ पे पहले तो यहाँ रोहिलखंड की बात की जा रही है, अब रोहिलखंड की कैपिटल की बात करेंगे। तो रोहिलखंड की जो कैपिटल रही, इनकी कैपिटल सिटी कौन सी रही? तो पहले तो इनकी कैपिटल सिटी रही अलाइदान इन बरेली।
बरेली में कैपिटल सिटी रही एंड देन लेटर इन्होंने शिफ्ट करी वो कैपिटल सिटी कहाँ पे, लेटर शिफ्ट करी वो कैपिटल सिटी रामपुर में, लेटर शिफ्ट करी कहाँ, रामपुर में। क्लियर। अब क्या बहुत शांति से यहाँ पे रूलिंग चलती रही, शांति से काम होता रहा? तो बिल्कुल नहीं, इनके कांस्टेंट क्लैशेस चलते रहे थे मुगल आर्मी के साथ भी। ठीक है, हमने देखा था जब मुगल आर्मी पड़ी थी कि ये पीस एस्टैब्लिश करने की बात कर रही थी, सिख्स के साथ अलग से कर रही थी, मराठास के साथ अलग से कर रही थी, वहीं पे बंगाश पठान और रोहिल्यास का नाम भी हम लोगों ने मेंशन किया था। तो यहाँ पे इनके बारे में हमने इतना जाना, क्लैशेस कांस्टेंट चलते रहे, इससे ज्यादा इनके बारे में यहाँ पे नहीं है। तो दिस इज अबाउट बंगाश पठान एंड रोहिल्यास। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सिख्स के बारे में। ठीक है, आपने पढ़ा था जब हम मुगल एम्पायर की डिक्लाइन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने वहां पे सिख के बारे में देखा था कि सिख्स को शांति मतलब उनके साथ शांति बनी रहे, वो लोग मिलिट्री के लिए या पावर अपनी मिलिट्री ना यूज करे, ठीक है, मुगल एम्पायर को कॉन्कर करने के लिए, इसके लिए पीस एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा इवॉल्वेशन की बात करेंगे। वैसे जो सिखिज्म का पूरा इवॉल्वेशन की बात है, इवोल्यूशन जो है इसका पूरा, ये सब मेडिवल का पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ हम उतनी ही बात जानेंगे जितनी मॉडर्न के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नेक्स्ट जो सिटी टाउन या ग्रुप जो डेवलप हो रहा था वो क्या है, सिख। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिख्स। अब सिखिज्म की फाउंडेशन की बात की जाए, सिखिज्म की नींव रखने की बात की जाए तो लेटर 15th सेंचुरी में, ठीक है, एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी अगर मैं बोलूं तो एंड ऑफ 15th सेंचुरी में इसकी नींव रखी गई। बाय हुम, बाय गुरु नानक देव जी। बाय हुम, बाय गुरु नानक देव जी। एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी यहाँ पे क्या रखी गई, मुगल एम्पायर, सॉरी आपकी सिखिज्म की नींव रखी गई। अब इसके बाद क्या हुआ, सिखिज्म यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी चल रही थी, सब चीजें चल रही थी, फिर सिखिज्म को एक मिलिटेंट ग्रुप में किसने कन्वर्ट किया, मतलब नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी वाले पार्ट से यहाँ पे आप कह रहे हो कि एक मिलिटेंट ग्रुप बन गया। तो हाउ इट बिकम अ मिलिटेंट ग्रुप, और किसने कन्वर्ट किया इसको मिलिटेंट ग्रुप में, तो यहाँ पे हमारे पास जो नाम आएगा वो आएगा गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु हरगोबिंद सिंह। इनके टाइम पीरियड पे ये क्या हुआ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप, फाइटिंग मिलिटेंट ग्रुप के फॉर्म में हमारे सामने आया। 1606 से 45 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास हैं जो लास्ट गुरु है सिखिज्म के, लास्ट गुरु जो है हमारे पास 10th गुरु, जो कि लास्ट गुरु रहे। उसके बाद कोई यहाँ पे गुरु वाला जो सिस्टम था वो एंड कर दिया गया। तो ये कौन थे हमारे पास, ये थे गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम पे क्या हुआ, आपका जितना भी ये सिखिज्म में मिलिट्री फॉर्मेट था उसको पॉलिटिकल, मतलब यहाँ पे पॉलिटी स्ट्रॉन्ग की गई, आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग किया गया और आपकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग की गई। दोनों ही चीज़ों पे यहाँ पे वर्क किया गया। और 1699 के बाद से अगर हम देखें 1699 ऑनवर्ड्स, तो आपके गुरु गोबिंद सिंह जी के कॉन्टिन्यूस क्लैशेस चलते रहे, किसके साथ, मुगल आर्मी के साथ। मुगल को उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था, उस टाइम पे रूल था औरंगजेब का, उस टाइम पे रूल था औरंगजेब का, क्योंकि औरंगजेब की डेथ कब हुई, औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। उससे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे सिखिज्म में मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी और औरंगजेब यानी मुगल एम्पायर के बीच में कॉन्टिन्यूस क्लैशेस चल रहे थे। अब 1707 में व्हेन औरंगजेब डाइड, हमने पढ़ा था डिक्लाइन की स्टार्ट हुई औरंगजेब की डेथ के बाद, और रूलिंग पोजीशन पे कौन आए थे, रूलिंग पोजीशन पे आए थे आपके बहादुर शाह। हमने पढ़ा था रूलिंग पोजीशन पे कौन आए, बहादुर शाह फर्स्ट आए थे। बिल्कुल फर्स्ट क्लास याद कीजिए, जब डिक्लाइन की बात ही की थी तब हमने बहादुर शाह के बारे में जिक्र किया था। तो ये जो बहादुर शाह थे इन्होंने किया क्या, ये सबसे पीस बनाने की कोशिश कर रहे थे। जहां जहां पे भी मामला बिगड़ा था, मराठास के साथ बिगड़ा था तो बोला कि आप कुछ जगह की चौथ और सरदेशमुखी ले लो लेकिन शांत रहो। इसी तरीके से सिखिज्म में इन्होंने क्या करा था, किसने, बहादुर शाह ने हाईएस्ट मनसब ऑफर करा था। बहादुर शाह ने क्या करा था, हाईएस्ट मनसब ऑफर करा था, किसको, यहां पे हम देखेंगे औरंगजेब के बाद कौन आए मुगल रूलर, बहादुर शाह। बहादुर शाह ने क्या करा था, हाईएस्ट मनसब ऑफर करा, हाईएस्ट मनसब ऑफर करा किसको, गुरु गोबिंद सिंह जी को। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो हाईएस्ट मनसब एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद हुआ क्या, जब गुरु गोबिंद सिंह की डेथ हुई, आफ्टर द डेथ, उनकी डेथ के बाद उनके जो मोस्ट ट्रस्टेड कह लो, उनके जो चेले रहे, जो डिसिपल रहे, दैट इज बंदा सिंह बहादुर।
बंदा सिंह बहादुर बोला जाता है। तो दैट बंदा सिंह बहादुर वॉज द पर्सन जिन्होंने मनसब एक्सेप्ट नहीं करा। इन्होंने कहा मुझे कोई मनसब वनसब नहीं चाहिए, आई एम अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, और मैं कंटिन्यूटी में इस वॉर को आगे क्या रखूंगा, कंटिन्यू रखूंगा। ये किसने बोला, ये बंदा सिंह बहादुर ने बोला। ठीक है, तो बंदा सिंह बहादुर के कॉन्टिन्यूस क्लैशेस चलते रहे, बहुत स्ट्रगल रहा इनके साथ, मतलब इनके साथ पीस एस्टैब्लिश करने में, और हो भी नहीं पाया था। एट द एंड 1715 में, ये मैं ऑलरेडी अपनी स्टार्टिंग वीडियो में आपको बता चुकी हूं, तो आप लोग ये बताओगे कि किस रूलर ने इन्हें पकड़ा और इन्हें कौन से फोर्ट में पकड़ा गया था। ये हमने स्टार्टिंग वीडियो में डिस्कस करा है कि कौन से रूलर थे इस टाइम पे मुगल एम्पायर के जिन्होंने इनको पकड़ा, बंदा सिंह बहादुर को, और कौन से किले पे इन्हें पकड़ा गया। तो बंदा सिंह बहादुर को 1715 में इन्हें पकड़ा गया। ही वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड, ही वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कारण थे कि ये पकड़े गए और मारे गए, क्योंकि हम देख रहे हैं मिलिट्री स्ट्रांग बता रहे हो, इतना टाइम तकरीबन 8 साल तक इन्होंने वॉर जो है वो कंटिन्यू रखी है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंटिन्यू रखा है, कोई पीस एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। तो क्या कारण रहा कि इन्हें कैप्चर कर लिया गया और इन्हें मार दिया गया। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुगल एम्पायर थी उसका जो कंट्रोल था वो अभी भी बहुत स्ट्रांग था। ऑल्दो डिक्लाइन वाली पोजीशन पे आ गई है, लेकिन इतनी भी वीक नहीं हुई है कि यहाँ पे आप इनसे फाइट नहीं कर पाओगे। तो मुगल एम्पायर स्टिल क्या थी, ये बता रही हूँ मैं कि ये पकड़े गए और मारे गए, इसके क्या कारण थे। मुगल एम्पायर जो थी, मुगल अभी भी क्या थे, एक स्ट्रांग पोजीशन रखते थे। क्या रखते थे, स्ट्रांग पोजीशन रखते थे। उसके अलावा जो आपकी सिखिज्म में, सिख्स में भी जो अपर कास्ट थी, अपर जो कास्ट थी और अपर क्लास थी, अपर कास्ट और अपर क्लास दोनों क्या थे, दोनों बंदा बहादुर के अगेंस्ट थे, दोनों बंदा बहादुर के अगेंस्ट थे। तो ऑब्वियस सी बात है, अपनी ही टीम के बहुत सारे लोग जब अगेंस्ट है तो आप कैसे जीतोगे। अब वर्ड आता है व्हाट इज दिस अपर कास्ट एंड क्लास। यहाँ पे 2 वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड है कास्ट और एक है क्लास। बहुत बार यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। अगर हम कास्ट वर्ड की बात करें, देखिए कास्ट वर्ड में इंडियन सोसाइटी की बात करो तो इंडियन सोसाइटी आपको पता है 4 वर्णा में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। तो कास्ट जो होती है वो चीज है जो आपको बाय बर्थ असाइन कर दी गई है, पैदा होते ही आपको मिल गई है और आप अपनी विलिंगनेस से इसको चेंज नहीं कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग जिसे हम एस्क्राइब्ड स्टेटस बोलते हैं कि ये चीज अपनी इच्छा से पर्सन चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी में हमने कास्ट का डिवीजन क्या देखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास वाला। उसके बाद क्लास की बात करते हैं, तो क्लास जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे, आप कितना अर्न कर रहे हो। हम देखते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो ये क्या करता है, ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। इसको आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम बदल सकते हो, नॉलेज लो, स्किल्स लो, एजुकेशन लो अच्छी और अच्छा कमाओ, तो आप अगर एक लोअर क्लास से मिडिल और मिडिल से अपर में भी जा सकते हैं। सो जितने भी चाहे अपर क्लास वाले लोग थे सिखिज्म में और अपर कास्ट वाले लोग थे, वो सब बंदा बहादुर के अगेंस्ट थे। सो दिस इज द रीजन जिस वजह से यहाँ पे बंदा बहादुर की फेलियर हुई और ये जो थे वो 1715 में पकड़े गए। ठीक है, और मार भी दिया गया इन्हें 1715 में। अगर हम आगे बात करेंगे यहाँ पे तो हम देखेंगे कि सिखिज्म को दोबारा फ्लोरिश करने का, यहाँ पे डाउन चला गया, डिक्लाइन आ गई, ये हमने देखा, लेकिन जब बैक टू बैक नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली ये लोग जब अटैक कर रहे थे और क्लियर कट मुगल एम्पायर की पावर वीक होती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है, डायरेक्टली वीकनेस दिखाई दे रही थी एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री पावर में, तब यहाँ पे सिखिज्म को दोबारा ग्रो करने का मौका मिला। इस ग्रुप को दोबारा ग्रो करने का मौका मिला और ये ग्रुप दोबारा ग्रो किया और यहाँ पे टोटल इन्होंने 12 मिसल्स क्या स्टैब्लिश किया, 12 मिसल्स स्टैब्लिश किए। व्हाट इज दिस मिसल्स? अब यहाँ पे इन्होंने जिस चीज को मिसल्स यूज किया है वो होती है कॉन्फेडरेसी, कॉन्फेडरेसी या फिर आप कह सकते हो प्रोविंसेस। ठीक है, इन्होंने अलग अलग छोटी छोटी प्रोविंस स्टैब्लिश करनी स्टार्ट कर दी। तो वो 12 मिसल्स थी, 12 ग्रुप थे, 12 टाउन्स कह लो, 12 टाउन्स थे जहां पे ये प्रॉपर सिखिज्म हमें देखने को मिल रहा था। और ये जो 12 मिसल्स थी आपस में एक दूसरे से बहुत कॉपरेट करके काम करती थी। दे आर वेरी कॉपरेटिव विद ईच अदर। ये जो 12 के 12 आपके सारा पूरा ग्रुप था ये एक दूसरे के साथ बहुत कॉपरेट करके काम करते थे। कॉपरेशन इन व्हाट टर्म? कॉपरेशन एक दूसरे के इंटरनल मैटर में कॉपरेट करके काम करते थे। कॉपरेट किस तरीके से करेंगे? कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के मैटर्स में, एक दूसरे के अफेयर्स जो इंटरनल अफेयर्स इनके होते हैं उसमें, प्लस जो इलेक्शन का मैटर होता है, आप जब इनके चीफ इलेक्ट करोगे या फिर आप अदर मेंबर्स जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं आप इलेक्ट करोगे, उसमें ये बहुत कॉपरेशन के साथ काम करके चलते थे। तो इस तरीके से सिखिज्म जो था वो ग्रो करता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था।
बट यहाँ पे स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी चल रही है, बट सून विल सी कि ये डेमोक्रेसी धीरे धीरे डोमिनेंस में बदल जाएगी। यहाँ पे भी जमींदारी सिस्टम आ जाएगा, जमींदार आ जाएंगे और कंट्रोल ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में बंगाश पठान, रोहिल्यास एंड सिखिज्म के बारे में बात की है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सिखिज्म को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे पंजाब की। यहाँ पे सिखिज्म तक कंप्लीट हुआ, फिर हम देखेंगे पंजाब कैसे फॉर्म हुआ, और पंजाब की मेजर फॉर्मेशन की हम बात करेंगे अंडर द रूलर रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, प्लस जो आपकी एंग्लो सिख वॉर आएंगी, जितनी भी एंग्लो सिख वॉर हुई है उसकी नींव भी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे कि कैसे ब्रिटिशर के साथ जो थी वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ओके, सो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है सिखिज्म के बारे में एंड आपके पठान्स एंड रोहिल्यास के बारे में। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।